आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिलन वर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माता बगलामुखी की पावन कथा। तो बोलिए प्रेम से माता बगलामुखी की जय। माँ बगलामुखी हिंदू धर्म की पूजनीय देवी हैं। उन्हें दश महाविद्या परंपरा में 8वीं महाविद्या माना जाता है। वे शक्ति, संरक्षण और बाधाओं पर विजय की देवी के रूप में जानी जाती हैं। बगल का अर्थ है लगाम या नियंत्रण और मुखी का अर्थ है मुख या सामने, अर्थात जो नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को नियंत्रित करती है। थोड़ा धीमे और भावपूर्ण स्वर में। प्रतिमा वर्णन के अनुसार माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। उनका रंग स्वर्णिम पीला है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले फूलों की माला पहनती हैं और पीले आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। वे अपने बाएं हाथ से एक राक्षस की जीभ पकड़ती हैं और दाएं हाथ में गदा उठाकर उसे दंडित करती हैं। यह दृश्य स्तंभन शक्ति का प्रतीक है, अर्थात शत्रु की वाणी और शक्ति को रोक देना। सत्ययुग में एक भयंकर तूफान ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के तट पर तप किया। देवी प्रसन्न हुई और बगलामुखी रूप में प्रकट होकर तूफान को शांत किया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। एक अन्य कथा के अनुसार मदन नामक राक्षस को वाक सिद्धि प्राप्त थी। वह जो कहता सत्य हो जाता। उसने इसका दुरुपयोग किया। तब देवी बगलामुखी ने उसकी जीभ पकड़कर उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। प्रेरणादायक टोन में। माता बगलामुखी केवल शत्रु विजय की देवी ही नहीं, बल्कि वे आंतरिक भय, भ्रम और नकारात्मकता पर विजय का भी प्रतीक है। पीला रंग सूर्य, अग्नि, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए उनकी पूजा में पीले वस्त्र, हल्दी और पीले पुष्पों का विशेष महत्व है। कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग काल के दौरान पृथ्वी पर भारी बाढ़ और तूफान के चलते सब कुछ नष्ट होने वाला था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और लोग मर रहे थे। पृथ्वी लोक की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और समस्या का समाधान मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए, जिसका समाधान बताते हुए भगवान शंकर ने उन्हें कहा, इसे समाप्त करने की क्षमता सिर्फ जगत जननी आदिशक्ति में है। भगवान विष्णु ने देवी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मां जगदम्बा सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती को ब्रह्मांडीय विनाश से बचाया। तभी से देवी बगलामुखी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। सृष्टि रचना के बाद भगवान विधि अत्यंत व्यथित रहते थे। देवताओं और दानवों का आपसी बैर उन्हें खटकता रहता था। देवता सदाचारी और शांति प्रिय थे, जबकि दानव क्रूर और अधिक शक्तिशाली थे। परिणाम स्वरूप देवताओं की संख्या घटने लगी और वे निर्बल होकर सृष्टि से मिटने लगे। उनकी रक्षा के लिए अमृत की खोज आवश्यक हुई। कूटनीति से दानवों को साथ लेकर समुद्र मंथन किया गया, जिससे अमृत सहित 14 रत्न निकले। मां लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं में बांट दिया और राहु का चक्र से वध किया, किंतु अमृत पान के कारण उसके 2 रूप राहु और केतु हो गए। अमृत प्राप्ति के बाद भी देवता दानवों से पराजित होते रहे। वृत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान दी, जिनसे वज्र बना। दानव तपस्वी और योग बल से संपन्न थे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, जो पार्वती के साथ पर्वत पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की चिंता व्यक्त की। भगवान शंकर ने कहा कि अधिकांश दैत्य उनके भक्त हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु अपने अर्धनारीश्वर शक्ति रूप से उनकी बुद्धि परिवर्तित करेंगे। यह शक्ति रूप बगला के नाम से प्रसिद्ध होगा। असुरों के प्रहारों से क्रोधित होकर भगवान शंकर के मुख से प्रचंड तेज प्रकट हुआ, जिससे दिशाएं दहक उठीं। वह तेज स्त्री रूप में परिणत हुआ। देवी ने पीत वस्त्र धारण किए। शीश पर चंद्रयुक्त मुकुट और ललाट पर तृतीय नेत्र था। एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे में गदा धारण किए वे प्रकट हुई।